तैयार है पीछे सब लोग बता दियो। ज़्यादा तेज आवाज़ में आवाज़ आज मैं सत्संग आज के सत्संग में जो भी लोग उपस्थित हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे संख्या कम है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगला अपना प्रोग्राम है मैंने लोगों को बता भी दिया था नहीं आप संस्कृत हो जाए पर उसमें संस्कृत नहीं होना है तो ताकि काम ठीक है कुछ लोग चले भी गए लेकिन सत्संग में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि सत्संग भी अपने जीवन का सार है। समझिए ना अपने मानव जीवन में सत्संग ही सार है। सत्संग से अपन अपने जीवन की सभी चीज हासिल कर सकते हैं। जीवन के बारे में ईश्वर के बारे में सब कुछ अपन सत्संग से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपन को सत्संग पर विशेष जोर देना चाहिए विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने मान को कहते हैं कि 3 लोग ब्रह्मांड में दूसरे बड़ा कोई कर्ता करे न कर सके गुरु करे तो मतलब महात्मा ने कितना इसको जोर दिया है सत्संग पर और गुरु पर। 3 लोग ब्रह्मांड में तीनों लोगों में और 9 खंड में दूसरी बात कोई भी नहीं है। कर्ता करे न कर सके गुरु करे तो मतलब कर्ता ईश्वर भी नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। अब 3 लोग ब्रह्मांड दो हमने तो थोड़ा सा और लोग समझना चाहिए कि एक तो 3 लोग अपने शरीर पे भी हैं और शरीर से बाहर भी हैं। 3 लोग मतलब 3 लोग जैसा हम कहते हैं पृथ्वी लोग आकाश लोग पाताल लोग ये 3 लोग हो गए और शरीर में देखें तो अंडपिंड ब्रह्मांड शरीर में हो गए। 3 लोग नवखंड 9 खंड हैं इनके नाम थोड़े से अटपटे हैं वो 9 खंड हैं और अपने शरीर में भी 9 खंड हैं 9 द्वार में। इस वजह से जो है ना इसके अलग अलग है पर अपन को ये जानने की जरूरत है कि 3 चाहे शरीर में अपन माने या शरीर के बाहर माने पर इनसे भी बड़ा गुरु होता है। 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। कर्ता करे ना कर सके कर्ता ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर भी नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। तो इसलिए अपन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है विशेष समझने की जरूरत है कि गुरु के ऊपर क्यों जोर दिया गया है। ये बार बार बता रहे हैं कि गुरु के ऊपर क्यों जोर दिया गया है। अपने कबीर साहब कहते हैं वैसे तो मैंने कई बार बताया लेकिन फिर भी समझने की जरूरत है। जब तक अपन को समझ में नहीं आएगा तब तक अपन उस रास्ते पर नहीं जा सकते। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि शब्द धरती कागज करूं लेखन सब बंधाए 7 समुद्र की मसी करूं गुरुड़ लिखा न जाए। कुछ लोग नए लोग भी हैं तो उनको भी समझने की जरूरत है। हमारे पुराने लोग ये जानते हों वो भी इसको भी अपना और समझने नए लोग नहीं समझते होंगे तो उनको भी जानने की जरूरत है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि शब्द धरती कागज करूं यानी सारी धरती को हम कागज बनाएं लेखन सब बनाए और मतलब जितने भी वृक्ष हैं उनका हम कलम बनाएं और 7 समुद्र 7 समुद्रों की हम स्याही बना लें और अपने गुरु के गुणगान लिखना चाहें तो भी नहीं लिख सकते। मतलब अब ये कितनी बड़ी बात है कि इतनी सारी बड़ी पृथ्वी इतना बड़ा समुद्र वृक्ष और फिर हम लिखेंगे क्या छोटा थोड़ी बहुत जगह तो है नहीं मतलब 1-2 काफी लिख सकते हैं 10-20 लिख सकते हैं लेकिन इतना सारा तो वो कहते हैं इतना सारा मतलब कितना भी लोगों पर अपन गुरु के गुण नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि गुरु की महिमा है अमित कहीं न सकत श्रुत शेष जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग बोध नहीं। गुरु की महिमा अमित है इसका मतलब अपार है इसका कोई पार नहीं है। गुरु की महिमा इतनी अपार है इसका कोई पार ही नहीं। जैसे समुद्र का कोई पार नहीं होता समुद्र पे आप क्या पार नहीं पा सकते ऐसे ही गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा का आप पार नहीं पा सकते। तभी अपने महापुरुष कह रहे हैं
कि गुरु की महिमा है अमित, कहे न सकत श्रुति शेष। श्रुति माने वेद, श्रुति माने वेद और शेष माने ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी वेद और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते। कहीं ना गुरु की कृपा कटाक्ष से रंग को बहुत नरेश। गुरु के जरा भी इशारे मात्र से रंग माने गरीब भी राजा बन जाते हैं। अब गुरु की महिमा क्यों अपार है, ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है। इसके अब थोड़ा सा आपको बताएंगे कि गुरु की महिमा इसलिए अमित है, इसलिए ईश्वर से गुरु को बड़ा बता दिया है, क्योंकि अपन को गुरु यदि नहीं प्राप्त होती, यदि गुरु से अपना मिलन नहीं होता तो अपन परमात्मा को नहीं जान सकते थे। गुरु के माध्यम से अपन परमात्मा को जान सकते हैं। यदि अपन को गुरु नहीं मिले तो अपन को जन्म जन्म जो है ना 84 में जाना पड़ेगा। और इसलिए यदि गुरु प्राप्त हो गए तो अपन 84 से छूट जाएगी, फिर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ने हमें जो 82 से बचने का ज्ञान दिया है। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, इसका हम पार नहीं पा सकते। क्योंकि ये आत्मा जो है ना है, अपन कई जन्मों से धोखा खाते आ रही है। आत्मा जो है ना कई जन्मों से धोखा खाते, और इस जन्म में गुरु ने उस आत्मा को बचा लिया, नहीं तो फिर भी धोखा खा के चली जाती। इसलिए अपन सभी को गुरु के विषय में जानने की, गुरु और ईश्वर के विषय में जानने की जरूरत है। इसलिए गुरु महान होता है। यदि अपन इस लक्ष्य से, यानी इस 84 से, इस जन्म अपन ने सुधार लिया है कि अपन 84 से बच गए, तो आगे आने वाले जन्म कई जन्म अपने महान पुरुष बनेंगे, यानी मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ये गुरु की महिमा है। यदि गुरु प्राप्त नहीं होते तो 84 में भटकना पड़ता। 84 की उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए गुरु की महिमा अपार है। ये उनको जानने की जरूरत है, इसलिए गुरु बहुत बड़ा होगा। ऐसे ही कई उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण एक नहीं है, कई अपने रामायण में भी उदाहरण है, अपने भागवत में भी है, कई प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं और उस उदाहरण के माध्यम से अपन उसको जानते हैं। तो इसलिए गुरु की महिमा को हमको जानना चाहिए। अब गुरु की महिमा बगैर सत्संग के अपन को प्राप्त नहीं हो सकती। सत्संग में अपन जाएंगे, सत्संग में सुनेंगे, तभी गुरु की महिमा का बखान हो सकता है, अन्यथा अपन नहीं जान सकते। जैसे अपने शास्त्रों में, जैसे भागवत में कई प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे एक राजा अम्बरीश थे, उनने 104 गुरु कर लिए थे, फिर भी ईश्वर को नहीं जाना था। राजा अम्बरीश 104 गुरु कर चुके थे, जो है ना तब तक 24 गुरु कर चुके थे, तब भी उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना था। तो मतलब कहने का कि जोनो गुरु मिले नहीं साँचा, दोनों करो 105। मतलब अपन को सत्य गुरु नहीं मिल जाए तब तक अपन को गुरु बदल लेना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, अपन इस पर भी आएंगे कि परित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीरा शम नहीं अधिभाई। पराया हित सबसे बड़ा धर्म है। अब पराया हित क्या है, अब क्या पराया हित कर सकते हैं, ये अपन को समझने की जरूरत है। पराया हित हम क्या कर सकते हैं, पराया हित कोई आपस में कोई लेन देन कर ले तो एक दूसरे से बदला है, अपन बदला दे सकते हैं। किसी ने आपकी मदद की तो आप भी उसकी मदद कर सकते हैं। ये कोई खास पराया हित नहीं है, ये तो मतलब सांसारिक पराया हित है। सच्चा परित वो होता है जो किसी डूबती हुई आत्मा को बचा ले, वो सच्चा परित होता है। जैसे तुलसीदास ने कहा है, भगवान शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं कि उमाकाओं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर जी ने क्या कहा, मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। उमाकाओं में अनुभव, सत हरि भजन, ईश्वर का भजन सत्य है, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये है ना, ईश्वर का भजन सत्य है और बाकी का संसार स्वप्न है। तो वो अपन को ईश्वर का भजन जानना चाहिए। ईश्वर का ही भजन अपन बताते चले। अपने महान पुरुषों ने ये अपन जो है ना इस संसार में, यही तो ये कारण है कि ईश्वर का भजन लोग अलग अलग मान बैठे हैं। इस पर भी बड़ी विसंगतियाँ हैं काफ़ी, मतलब कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। इसके बारे में
सही जानकारी देने की जरूरत है कि ईश्वर का भजन क्या है। कि वास्तव में ईश्वर के भजन बिना अपन इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। जैसे तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि पार मृत में मृत होए पर शिकता तेवर तेल बिना हरि भजन है सिद्धांत पेल। पार मृत में मृत होए पर शिकता तेवर तेल बिना हरि भजन में है सिद्धांत पेल। मतलब उन्होंने क्या कहा कि बार मथे मतलब पानी को अपन मथे, पानी के मतने से क्या, उन्होंने कहा शायद मतलब घी निकले, लेकिन नहीं निकल सकता पानी के मतने से, घी नहीं निकलेगा। शिकता तेवर पेल, शिकता बालू को कहते हैं, बालू को पेरने से कभी तेल नहीं निकल सकता। और ईश्वर के भजन के बिना अपन इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। उनकी यह सिद्धांत अटल है। तो ईश्वर का भजन जानना चाहिए। ईश्वर का भजन जो है ना, ईश्वर के भजन में विसंगतियां हैं। क्या क्या विसंगतियां हैं वो हम अभी आपको बताएंगे, इसका थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। कि लोग जो है ना ईश्वर की विसंगतियों में पड़े हुए हैं। लोगों को यदि अपन और सिर्फ जैसे अपन कुछ लोग माने जानते हैं ईश्वर के बारे में, लेकिन फिर भी अपन जानते हुए बहुत कम जान पाते हैं, फिर भी अपन धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए वो समझाना बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर का भजन क्या है और उसे कैसे जाना जाता है। इसके बारे में जैसे अपन ने अभी उदाहरण लिया था कि जो राजा अम्बरीश थे उन्होंने 104 गुरु कर लिए थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना था। अब 104 गुरु करने के बाद भी ईश्वर को नहीं जाना तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने वही सोचा राजा अम्बरीश ने कि चलो भाई 104 गुरु कर लिए, अब तो कोई ईश्वर बचा नहीं होगा, चलो अब ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन उस समय के जगत गुरु विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान थे जगत गुरु। तो उन्होंने विचार किया कि राजा अम्बरीश ने अभी ईश्वर को तो जाना ही नहीं है, राजा अम्बरीश अभी ईश्वर को जानना ही है, लेकिन ये ज्ञान का प्रचार प्रसार क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने विचार किया। तो राजा अम्बरीश जो है ना अपने सिपाहीशालाओं को, अपने सिपाहियों को रथ सेवा जा करके अपने चलते हैं। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया, विष्णु भगवान ने नारद जी को बुलाया, उनसे कहा कि भाई राजा अम्बरीश ने अभी ईश्वर को नहीं जाना है और जी ज्ञान का प्रचार प्रसार क्या करेंगे। जी क्योंकि राजा अम्बरीश एक सत्यवादी है, लोगों को भला करता है, सभी की देखभाल करता है, प्रजा को सुखी रखता है, इसकी बात जो भी लोग सुनेंगे सब मानेंगे। तो ये झूठा ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, झूठे ज्ञान को बताएंगे। झूठे ज्ञान से क्या होगा, लोगों की बुद्धि दूषित होगी, बुद्धि दूषित होने से वट संकल्प औलाद पैदा होंगी और वट संकल्प औलाद पैदा होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ एक विचार करने का विषय है, यहाँ विचार करने का ये विषय है कि झूठे ज्ञान से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब जैसे अपने सत्य ज्ञान को नहीं आना, जैसे राजा अम्बरीश, तो विष्णु भगवान जी विचार कर रहे हैं कि राजा अम्बरीश एक झूठे ज्ञान को लोगों को बताएगा, झूठे ज्ञान से वास्तव में लोगों की बुद्धि दूषित होगी। भाई अपन किसी झूठे ज्ञान माने, जैसे अपन देवी देवता या चीज को ज्ञान बताएंगे तो लोगों की बुद्धि दूषित रहती है। जैसे अपने सभी चीज में इसमें मना कर रहे हैं। भागवत में भी कह दिया कि नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान बिन हे पाप सर्व कर्म निरर्थकम। नाना शास्त्रों का पठन पाठन, नाना देवी देवताओं की पूजा करना आत्मज्ञान के अलावा जी सब व्यर्थ है। यानी मतलब इसमें वैसे देखा जाए तो इस श्लोक में किसी चीज को छोड़ा नहीं उन्होंने, बशर्ते अपन इसका अर्थ समझ करके अपन को प्रैक्टिकली करना है। अर्थ समझ करके अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कोई चीज छूटती नहीं है, सब बच जाती है। तो उन्होंने कह दिया कि नाना शास्त्र पठन पाठन कर रहे हैं, नाना देव पूजन, नाना देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आत्मज्ञान क्योंकि आत्मज्ञान के अलावा ये सब व्यर्थ है। तो जब आत्मज्ञान को अपन को समझना होगा तभी तो अपन कर पाएंगे उस ईश्वर का भजन, तभी तो समझ पाएंगे। तो इसी तरह से मतलब है ना विष्णु भगवान बता रहे हैं,
नारद मुनि को कि राजा अम्बरीश ने अभी नहीं जाना ईश्वर को, मतलब ये जो है ना झूठे ज्ञान को संसार में फैलाएगा। झूठे ज्ञान से लोगों की बुद्धि दूषित हो जाएगी और बुद्धि दूषित होने से बड़ संकट औलाद पैदा होगी और बड़ संकट औलाद पैदा होने से कुल और धर्म नष्ट हो जाएंगे, यानी सारे कुल और धर्म नष्ट होते चले जाएंगे। इसको मतलब गीता में भी लिखा है। गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद चल रहा था, युद्ध शुरू होने के पहले ही बातचीत चल रही थी, तो अर्जुन कह रहा है हे प्रभु कि जो आप हमें इस युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, यानी इसका परिणाम क्या होगा। तो कह रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से कि दो से रहते कुल दिनाना बड़ संकट काल के उस धानते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वत। मतलब उन्होंने क्या कहा कि इस बड़ संकट औलाद, मतलब जो लोग बड़ संकट औलाद का सृजन करते हैं या जो लोग बड़ संकट होते हैं, उससे जो पाप लगता है ये कई जन्मों तक उस नरक में रहना पड़ता है। जो कौन कह रहा है? ये अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि बड़ संकट जो है ना जो लोग होते हैं या बड़ संकट का सृजन करते हैं, वे कई जन्मों तक नरक में पड़े रहते हैं। तो ऐसा उनको क्यों स्वीकार करा रहे हो? तो ऐसा उन्होंने कहा इसलिए अपना मतलब क्या, अपना जो भगवान विष्णु जो नारद जी को बता रहे हैं कि वो राजा को ये समझने का विषय है कि मतलब झूठे ज्ञान से जो अपन अभी बता रहे हैं, भौतिक का मान झूठा ज्ञान से इससे कोई फायदा नहीं है, मतलब इससे सब नुकसान ही नुकसान है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि इससे जो है ना बहुत संकट औलाद पैदा हो जाएंगे और पूरा धर्म नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम जल्दी जाओ। नारद जी को बुलाया और कहा कि तुम जल्दी जाओ, राजा का रथ रोको, नहीं तो वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे और सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए तुम उनका रथ जल्दी रोक लो। तो नारद जी जो है ना सन्यासी का वेश धारण करके वहाँ जाते हैं। नारद जी जहाँ से राजा का रथ गुजर रहा था उस रास्ते में खड़े हो जाते हैं। नारद जी जब रास्ते में खड़े हो गए नारद जी, तो उधर से राजा का रथ आ रहा था। तो राजा ने देखा कोई रास्ते में सन्यासी खड़ा है और तो उन्होंने कहा भाई चलो, राजा ने रथ रोका, पास में जाकर के तो राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया। तो वहाँ का आप लोग थोड़ा सा शांत रहे। तो जब राजा ने उनको प्रणाम किया तो नारद मुनि ने जो है ना उन्हें प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। नारद जी ने प्रणाम को स्वीकार न करते हुए ठीक से प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न कर दिया कि राजन तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि राजन तुम्हारा क्या नाम है? तो जब उन्होंने कहा राजन तुम्हारा क्या नाम, उन्होंने कहा मेरा नाम राजा अम्बरीश है। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। तो राजा ने सोचा शायद नहीं सुन पाए होंगे, तो उन्होंने दोबारा बता दिया कि मेरा नाम राजा अम्बरीश है। जब से तीसरी बार उन्होंने प्रश्न कर दिया नारद जी ने, नहीं राजन मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। तो राजा छत्ते थे, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने की सन्यासी कैसा है, क्या ऐसे सुनाई नहीं देता, क्या ये बहरा है? तो उन्होंने की मुझे ही राजा अम्बरीश कहते हैं, मेरा ही नाम राजा अम्बरीश है। तो नारद जी ने कहा नहीं जानता हूँ कि राजा तुम्हारा नाम राजा अम्बरीश है, लेकिन ये देह का नाम राजा अम्बरीश है, ये तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है उसका क्या नाम है? तो राजा एकदम घबरा गया कि भाई ये तो हमारे 104 गुरु थे, उन्हें किसी ने भी नहीं बताया। उन्होंने कही आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा हम तो ये समझते हम तो अपनी अवध राजधानी से आए। अरे भाई शरीर तुम्हारा कल छूट जाएगा, फिर जो तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है ये कहाँ जाएगा? तो नहीं यहाँ काय के लिए आए हो? उन्होंने हम तो समय नहीं राजकाज करने के लिए आए। नहीं ये तुम्हारा काम नहीं। तो उन्होंने सर से 4 प्रश्न कर दिए नारद जी ने। उन्होंने की आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, या काय के लिए आए हो, आप कहाँ जाओगे? तो राजा को उन्होंने कहा मेरे 104 जो गुरु थे उन्होंने किसी ने भी नहीं बताया कि हम कौन हैं, कि हमारे अंदर जो बोल रहा है किसी ने बताया नहीं। तो तुम्हारा क्या नाम है? तो जब उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हें अपने नाम का ही पता नहीं है, देह का नाम है, देह तो कल नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी। लोग कहेंगे राजा अम्बरीश शरीर छोड़ गए, उनकी ये लाश रखी है,
तो ये तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है उसका क्या नाम है? तो उनकी 104 गुरु किसी ने नहीं बताया। जब तुम्हें अपने इस नाम का पता नहीं है तो तुम ज्ञान का प्रचार प्रसार क्या करोगे? तो राजा ने विचार किया, वास्तव में सही बात है, हमारे जो 104 गुरु थे किसी ने भी नहीं बताया। तो फिर वो सबसे पूछते हैं, इतने में क्या कि नारद मुनि अपने चले जाते, गायब हो जाते हैं। तो अब राजा जो है ना इस सभी से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं काय के लिए आया हूँ, मैं कहाँ जाना है। ये 4 प्रश्न राजा अपने सभी से पूछते हैं, कोई नहीं बता पाता। इन प्रश्न जो है ना कोई नहीं बता रहा। और अपने राजा पूछते पूछते और पागल जैसे हो जाते हैं। इसको काफ़ी समय गुजर जाता है, लगभग 10-15 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन के आसपास। लेकिन राजा को कोई प्रश्न नहीं बता रहा। तब विष्णु भगवान ने नारद को बुलाया, उन्हें कि भाई उनको जाओ, उनको बताओ भाई वो प्रश्न उनके उत्तर कहाँ से मिलेंगे। नहीं तो उन्हें अच्छा बीच में डाल दिया, नहीं तो वो अपना ईश्वर तो जान गए, अपना शरीर और छोड़ जाएंगे। तो फिर उन्होंने नारद जी वहाँ प्रकट हुए। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये तुम्हें और कोई नहीं बता पाएगा, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें कहाँ मिलेगा? आपको सामने कुटिया है, वो कुटिया के पास जाओ तो आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो राजा जो है ना हम जाते हैं उस कुटिया के पास में। कुटिया का दरवाजा बंद है, कुटिया का दरवाजा बंद है और कोई नहीं है वहाँ। तो उन्होंने बाहर से आवाज़ दी, राजा अम्बरीश ने बाहर से आवाज़ दी, थोड़ा सा संकेत किया। तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? अंदर से आवाज़ आती, कौन? तो अंदर से जब कौन आई तो उन्होंने कि मैं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे भाई आप कहाँ से आए हो? उन्होंने कि मैं, मुझे ये भी पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। अरे भाई आप यहाँ काय के लिए आए हो? उन्होंने कि मुझे ये भी पता नहीं मैं काय के लिए आया हूँ। अरे भाई आप कहाँ की रास्ता पूछ रहे हो? उन्होंने कि मुझे ये भी पता नहीं है कि कहाँ जाऊँगा। तो वो क्या कुटिया की थी? अंगरा ऋषि की थी। अंगरा ऋषि उसमें अंदर बैठे थे। तो अंगरा ऋषि जो है ना बाहर आए तो उन्होंने ये समझा कि वास्तव में ये कोई ईश्वर जानने के लिए आया है। तो उन्होंने दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोले उनको बिठाया, उनको ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। अब उनको 4 मुक्ति ही जानना है। 4 मुक्ति मान लो नहीं जानते तो अपन को अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अपना जो मानव जीवन का जो उद्देश्य है, यदि अपन इन 4 मुक्तियों के बगैर इस संसार छोड़ के चले जाएंगे तो अपना उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो इसमें अपन बीच से एक थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं, इनको अपन बाद में बताएंगे कैसे उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसको हम बता रहे हैं आपको। एक राजा थे, एक राजा जो है ना थे, वो अपने रोजाना जाते थे घूमने। आज पहले के राजा क्या थे कि आगे बजाया करते थे अक्सर कर। उस समय ऐसा वातावरण था, मतलब ऐसा नियम था या ऐसा कोई विधान नहीं होगा जो आज का विधान है। आज का जो कानून है उस समय ऐसा कोई कानून आगे बजा करते, मतलब शिकार खेलने, किसी को मारना, शिकार खेलना, मतलब कोई अपराध नहीं लगता था उस समय, बचाया करते थे। तो वो राजा क्या मतलब गए, शिकार खेलने गए, आगे बजाते जाते मतलब काफ़ी दूर पहुंच गए। तो उनको क्या प्यास लगी कि भाई पानी जो है ना, पानी कहाँ मिले? तो उन्हें मतलब क्या पानी कहीं नहीं मिला, ढूंढते एक जगह उनको एक आश्रम जैसा कोई दिखाई दिया। आश्रम थोड़ा दूर दिखाई दिया उन्हें कि चलो भाई दूर एक आश्रम है, शायद वहाँ पानी मिले। तो आश्रम में वो राजा पहुँचे। आश्रम के ऊपर लिखा था, आश्रम के ऊपर ये लिखा था कि यहाँ जन्नत बनाई जाती है और बना करके बेची जाती है। ये मतलब हम आपको उदाहरण देना चाह रहे हैं उसी संबंध, जिसको थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये हमने ऐसे अपने भागवत में, कई ग्रंथों में, कई शास्त्रों में ऐसे उदाहरण लिखे रहते हैं मानव को चेतन करने के लिए। तो उसमें क्या लिखा था कि यहाँ जन्नत बनाई जाती है और बना करके बेची जाती है। तो हमने कि चलो भाई पता करते हैं, जन्नत खरीदते हैं। तो उन्होंने वो संत जी थे, उनको मतलब बुलाया, अंदर से आवाज़ दी, संत जी बाहर आए। तो
तो उन्होंने कि भाई संत जी क्या आप जन्नत मुझे बेचोगे? तो उनकी अवश्य, मेरा तो काम ही बेचने का है। तो भी आप मुझे जन्नत कितने में दे दोगे? कि आप क्या करते हैं? कि मैं राजा हूँ, क्या करता हूँ? आप राजा हैं तो आपको मैं 2000 दे दूंगा। तो लेकिन आप भाई 2000 करते बहुत होते हैं, 2000 में तो हम अपने 2 साल का खर्चा चलाएंगे, सारी प्रजा का खर्चा। अरे भाई 2000 ज़्यादा है तो आपको कम ले लेना, मतलब 2000 यदि ज़्यादा है तो उसको कम लेना। तो उन्होंने कहा भाई कम दे देना आप, तो 1000 में ले लो। मतलब कि भाई 1000 भी ज़्यादा है तो भाई और कम कर देना, तो 500 दे देना। अरे भाई 500 भी बहुत है, इसमें तो 5 महीने का मतलब है ना अपने कर्मचारियों को खर्च चलाएंगे। अरे भाई तो आप और कम कर देना, दे देना भाई, आप यदि जन्नत लेना ही चाहते हो तो आप ले लो। तो मतलब कहने का मतलब ये है, तो 500 क्या वो घटते 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 कहते ऐसी बात है, तो कम ले लो, घटते घटते में मात्र 1 रुपये पे आ गए बस। चलो भाई 1 ही रुपये में कर लिया जन्नत। जब 1 रुपये में आ गए तो राजा ने कहा वही 1 रुपये नहीं, अब तो 1 रुपये मेरे पान खाने को होगा और जा रहा, मैं नहीं ले रहा। तो अब जा तो जन्नत लेना ही नहीं है तो जब क्यों इतना देर से खोपड़ी खा रहे हो, तुम्हें नहीं लेना था तो क्या पान खाओ चले जा रहे। तो मतलब क्या है, तो राजा को काफी टाइम हो गया तो राजा चला गया वहां से, उसने कोई जन्नत नहीं खरीदी। जब राजा वहां से चला गया अपने घर पहुंचा तो काफी मतलब टाइम हो गया था, तो वहाँ रास्ते में काफी देर लगी थी। तो जो रानी थी, रानी अभी आज तो बहुत देर हो गई, आज लेट आए। तो अरे राजा ने कहा अरे भाई वहाँ एक जगह वहाँ जो है ना जंगल में देखा था, एक संत जी थे वो जन्नत बेच रहे थे, और जन्नत जो है ना वो 2000 की बेची, घटते घटते 1 रुपये का आ गया, पर आपने नहीं ली। चलो भाई चलो 1 रुपये मेरे पास है। तो रानी थी, रानी के समझदार थी और ईश्वरवादी थी, उसने सिर्फ रोका, अरे भाई मूल तुमने 1 रुपये में भी जन्नत नहीं ले सका और इतनी सस्ती और क्या देगा? तो रानी ने चलो भाई कोई बात नहीं। तो रानी ने क्या किया, सब लोग ने खाना बना के मतलब संतोष आ गए। तो रानी ने जो है ना अर्धरात्रि हुई, अर्धरात्रि का समय हुआ, राजा की जो ड्रेस थी पूरी ड्रेस को पहना रानी ने और अपने घोड़े को सजाया, घोड़े की रकाब हाथ में ली, पूरा सजा बजा करके वो रानी चल निकल गया था जंगल में। राजा वो कहाँ है, वो घोड़े पे बैठ के जाती है रानी, वहीं पहुँचती है जहाँ वो संत जी थे। तो रानी ने आवाज दी इसमें कोई है? कि हाँ, इसमें लिखा है कि जन्नत आप बेचते हो बना करके? हाँ बेचते हैं। कि आप क्या करती हैं? आपको देंगे। मैं क्या करती, मैं रानी हूँ, क्या करती हैं? तो चलो आपको 1000 में दे दे। अरे मुझे 1000 में दो, तुम राजा को 2000 में दे रहे थे, मुझे 1000 में क्यों? तो 2000 में लेंगे। अरे तो जैसे मर्जी आपकी, तो आप 2000 में ले लो। तो मतलब कहने का कि वो रानी ने जो है ना 2000 में जन्नत खरीदी। रानी ने अब जन्नत का आप समझ रहे होंगे, अभी नहीं समझ में आया हो तो अभी बताएंगे क्या होता है जन्नत का। तो रानी ने वो जन्नत 2000 में खरीदी, 2000 में खरीदी, आगे चली आई, ले आई। अब कुछ समय बाद जो है ना मतलब दोनों का मतलब जैसे शरीर समय का अंतिम समय आया होगा, दोनों शरीर छूटता है, दोनों शरीर छूट गए। अब रानी के लिए बढ़िया सिंहासन आया, वहाँ से जाने के लिए बढ़िया सिंहासन पर बैठी, और राजा कहते हैं तो मतलब दोनों का शरीर छूट गया। तो राजा ने अरे भाई इनके रानी को कहाँ जा रहे हो, ये सिंहासन इस रानी को क्यों बैठा रहा है, इसका तो मैं बैठूंगा। तो वहाँ के जो यमदूत थे उन्हें धक्का दे दिया, उन्हें जा तू 1 रुपये में भी जन्नत नहीं ले सका, तू रानी की क्या बराबरी कराएगा, चल उसको। अरे भाई ये मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसको तू ले जा रहा है। तो मतलब क्या जन्नत माने को 4 मुक्तियों का ज्ञान, वो 4 मुक्ति थी, 4 मुक्ति जो है ना रानी ने 2000 में खरीदी, जन्नत को राजा 1 रुपये में भी नहीं खरीद सका। तो मतलब कहने का ये है कि अपन को सस्ती मिले तो सस्ती में खरीद लेना चाहिए, सस्ती या महंगी वो जान लेना। अपने जीवन का उद्देश्य ही जन्नत है, जन्नत माने 4 मुक्ति। अब हम जो जिस लक्ष्य पर थे मतलब उसकी अपन चर्चा कर रहे थे, वो
वो वहीं पहुंच रहे हैं। मतलब जो राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश थे, और जो अम्बरीश को वो 4 मुक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। मतलब 4 मुक्ति का ज्ञान, वो गुरु अभी हम नाम बताया उनको, तो उनको 4 मुक्ति का यही ज्ञान दिया। उनको से सायोज, सामीप, सारो, सालो, ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। तो शायद मुक्ति अपने 4 मुक्ति का ज्ञान जो है ना, आप लोगों को कई बार डिटेल में बताया है, मतलब इसका अपन डिटेल बता चुके, बताएंगे। लेकिन एक बात और समझने की है, इन 4 मुक्तियों के अलावा अपन को और कुछ, जैसे अपन ने अभी एक श्लोक पढ़ा था केदारनाथ शास्त्री पठन लोगे वाला, तो उसमें ये जो अपन को नहीं करना है, भौतिक पूजा से अपन को दूर रहना है। जैसे अपने रामचरितमानस में कई प्रकार की ऐसी चौपाइयाँ हैं, अपने गीता में हैं, भागवत में हैं, तो उनको अपन को उनका पालन करना है। जैसे अपन ने लिखा है, एक तुलसीदास जी की चौपाई छोटी सी बता देते हैं, आपको समय ज़्यादा नहीं लगे। तुलसीदास ने कहा, भगवान राम समझा रहे हैं कि रिद्ध सिद्ध पीरे व भाई बुद्ध लोग दिखावे जाए। रिद्धि और सिद्धि क्या होती है? रिद्ध सिद्ध पीरे व भाई बुद्ध लोग दिखावे जाए। मतलब क्या, इसको आपको समझना चाहिए। रिद्धि माने क्या होता है? रिद्धि माने होते हैं मतलब जैसे छोटे मोटे देवी देवता, और सिद्धि माने बड़े देवी देवता। ये दोनों पेरते हैं, यानी पेरते माने ये दुख देते हैं, और फिर भी अपन उनके पीछे लगे हुए हैं। बुद्धि को तो लोग लगा रहता है, अब लोग नहीं जानते तो उनकी उपासना, उनकी पूजा करते रहते हैं। तो ये अपन को नहीं करना चाहिए। जैसे दो है कि 3 अवस्था 3 गुण 23 कपास तक काट, मतलब अपन शॉर्ट में समझ लें इसको। 3 अवस्था 3 गुण, मतलब 3 अवस्थाओं का गुण, 3 अवस्थाओं का ज्ञान और 3 गुणों का ज्ञान को ऐसे निकाल देना चाहिए जैसे कपास के ऊपर से पकड़ा फेंक दिया जाता है। तो 3 अवस्था में से 4 होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीया। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं, पर 3 अवस्थाओं का हमको छोड़ना है। जागृत जैसे इस समय अपन जग रहे हैं, जागृत अवस्था में बैठे हैं। स्वप्न, जागृत स्वप्न, एक स्वप्न अवस्था होती है, स्वप्न सभी लोग स्वप्न देखते ही हैं, वो भी अवस्था है। स्वप्न को बहुत से लोग क्या है कि सत्य मान लेते हैं, या कई प्रकार की मतलब शंकाएं करते हैं, कई प्रकार के विचार करते हैं उनकी, आज हमने ऐसा स्वप्न देखा, आज ऐसा होगा, फलाना होगा, ढुका होगा, मतलब उसके बारे में नहीं। तो मतलब स्वप्न माने झूठ, मतलब स्वप्न एक मिथ्या है, स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब जब जागृत का कोई अस्तित्व नहीं है तो स्वप्न का क्या अस्तित्व है? जागृत और स्वप्न और सुषुप्त 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलसीदास ने कई जगह लिखा है, सपने जासन, मतलब सपने जासन हो लड़ाई, स्वप्न में किसी से लड़ाई हो जाए जबरदस्त, जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक वो उसका कष्ट दूर नहीं होगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे तो भूल न हुई। स्वप्न में किसी का अपने सर काट लिया तो बड़ा कष्ट होगा, बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन जब तक अपन जगेंगे नहीं तब तक वो दुख दूर नहीं होगा। तो जगे तो कुछ भी नहीं, स्वप्न में भारी कष्ट। सपने हुए विकार पर रंग नागपति हुए, जकारी को राजा बना दिया जाए, रंग को करोड़पति बना दिया, गरीब को, और जगे तो कुछ भी नहीं सपने। तो ये सपने का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए सपने पर कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तभी तुलसीदास कह रहे हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था एक होती है जागृत और सपने के बीच की। तो इन 3 अवस्थाओं को त्यागना है और 3 गुणों को त्यागना है, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये 3 गुणों का भी त्याग होता है। शतोगुण का क्या काम होता है? पहली गुण शतोगुण का ये काम होता है, जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, ये शतोगुण के कार्य आते हैं, ये भी त्यागने योग्य है, इसको त्यागना है शतोगुण के कार्य। रजोगुण के कार्य होते हैं, अपन बहुत बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, भागवत करते हैं, ये रजोगुण की श्रेणी में आते हैं, ये भी मिथ्या है। और तमोगुण
तामसी वृत्ति विकार आते हैं। तो मतलब 6 चीजों को त्याग करना, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 6 चीजें त्यागनी योग्य है। जब इन 6 चीजों को त्यागेंगे तब कहीं अपन ईश्वर का भजन कर पाएंगे। मतलब जैसे अपन कितनी अवस्थाएं लाते हैं, 3, लेकिन 4 चौथी अवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीया। तुरीया अवस्था को अपन को जानना पड़ेगी। तुरीया अवस्था को अपन जानेंगे तो अपना भजन वहां से शुरू हो जाएगा। तुरीया अवस्था को अपन को जानना पड़ेगा। इसलिए इन 6 चीजों को त्यागना है। तो मतलब कहने का क्या है, जो चीजें त्यागनी योग्य है, इन चीजों में अपन पड़ जाएंगे तो अपन अपने असली उद्देश्य को नहीं पकड़ पाएंगे, असली उद्देश्य को अपन भूल जाएंगे। तुलसीदास कह रहे हैं कि दो न एक सम होए बालू, हर्षो ढकाव भगावा बालू। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। यदि आप हंसना चाहें और गाल भगाना चाहें, दोनों कार्य नहीं हो पाएंगे। आप भौतिक में भी रहना चाहें और ईश्वर का भजन करना चाहें, नहीं होगा। एक चीज को तो अपन को भुलाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपन को भौतिक से दूर रहना पड़ेगा। तो भौतिक से अब जब राजा अम्बरीश 104 गुरु जानने के बाद भी ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे, तो जी भक्त तो दूर ही, सारी चीजें भौतिक ही तो बताई होंगी। राजा परीक्षित 101 अश्वमेध कर चुका था, तब भी ईश्वर को नहीं जान पा रहा था। तो मतलब क्या है, ईश्वर को जानना है। भौतिकता से ईश्वर को नहीं जाना जाता। तो ये जो है ना, अंगरा ऋषि थे, जो राजा अम्बरीश को ये 4 मुक्तियों का ज्ञान दे रहे हैं। राजा अम्बरीश के गुरु थे अंगरा ऋषि। वो 4 मुक्ति, ये शायो मुक्ति, शामी मुक्ति, शालो मुक्ति, ये 4 मुक्तियों का ज्ञान दे रहे हैं। ये कल्प के आदि से चली आ रही है। ये 4 मुक्ति कोई आज की नहीं है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब भी सृष्टि का, तभी से ये 4 मुक्ति चली आ रही है। सबसे पहले सृष्टि की रचना में ब्रह्म, सबसे पहले जो है 18 पुरुषों का निर्माण हुआ। 18 पुरुषों का निर्माण जो है ना, परमात्मा ने अपने भूख से किया था। उनके कोई माता पिता नहीं थे। और जैसे काल निरंजन और अष्टांगिनी के पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गायत्री, ये 4 पुत्र थे। तो वहां से अपने सृष्टि का आरंभ हुआ था, ऐसा अनुराग सागर में लिखा हुआ है। तो वहीं से ये 4 मुक्ति चली आ रही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ये 4 मुक्ति जानी है, वहीं से बराबर आज तक वही चली आ रही है। तो ये 4 मुक्ति आपको जानना है, इसका प्रैक्टिकल करना है। ये 4 मुक्ति, जैसे बहुत से लोगों ने दीक्षा ले, अब दीक्षा केवल लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसका भाई आपको प्रैक्टिकल तो करना है। प्रैक्टिकल को शायो मुक्ति वह मुक्ति है जिसके द्वारा अपना जीवन सुखमय और निरोग व्यतीत होता है और अकाल मौत से अपन पूर्णतः बच जाते हैं। ये शायो मुक्ति है। अब इसका अपन उपयोग करेंगे, यानी इसका अपन प्रैक्टिकल करेंगे, तभी तो अपन इसका लाभ मिलेगा। अब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस शायो मुक्ति को अपन जरूर करें। ये शायो मुक्ति कहीं अपन ने सिद्ध कर ली, अपने महान पुरुषों ने यही शायो मुक्ति को सिद्ध किया था। चाहे वो राम ने सिद्ध किया था, रावण ने सिद्ध किया था, कई महान पुरुषों ने सिद्ध किया था। तो ये शायो मुक्ति आपको जानना है, आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल आप करोगे तभी अपन को इसका लाभ मिलेगा। तुलसीदास कह रहे हैं कि ताश में लगे न क्षुधा पे पासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। बड़े बड़े महान पुरुष जो है ना, इसी के बल पर तपस्या करते हैं। अपन जो भी भजन करेंगे, भजन जैसे अपन भी लोग भजन जो करते हैं, अपन भजन शायो मुक्ति के बगैर अपन भजन नहीं कर सकते। शायो मुक्ति को अपन को पहले उसका उपयोग करना पड़ेगा तो अपन भजन कर सकते हैं। अन्यथा भजन अपना होगा ही, लागू ही नहीं होगा। अगर अपन बगैर शायो मुक्ति के भजन करेंगे तो आपका भजन लागू नहीं होगा। और शायो मुक्ति के द्वारा आपको करते हुए भजन करेंगे तो आपका भजन संपूर्ण लागू होगा। इसलिए शायो मुक्ति को अपन प्रधान लेना चाहिए। जैसे शामी मुक्ति के द्वारा वो परमात्मा का अविनाशी नाम, शामी मुक्ति के द्वारा परमात्मा का अविनाशी माने जिसका कभी नाश नहीं हो। परमात्मा के नाम का नाश नहीं होता। परमात्मा क्या है बताइए, परमात्मा का क्या नाम है? देखो, परमात्मा के नाम के बारे में अपने मानस में तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा है, अब उनको वो समझना पड़ेगा।
इसका न आद है न अंत है, ये निरंतर है परमात्मा का नाम। जीवन मुक्त महामन जीव, मतलब जीवन, वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम समझा है, सुना है। जीवन मुक्त महामन हर गुण सुनाए निरंतर देव, वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम समझा है या सुना है। तो उस नाम को अपन को समझना चाहिए, वो हमारा निरंतर नाम क्या है। निरंतर बोलो तुलसीदास ने तो इस नाम की मतलब काफी बहुत बड़ी जाना, बड़ी बड़ी व्याख्या भी है। मंत्र महामन विषय व्याल के मेट कठिन पंख वाल की जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल साई, मतलब नाम की बहुत बड़ी व्याख्या भी है और इसमें काफी महिमा का इनका बखान किया है। तो उस नाम को समझना होगा, वो नाम अपन इसको कैसे लेंगे और कैसे करेंगे, कब इससे लागू होगा, तब अपन उसको कर पाएंगे। ये नाम मतलब काफ़ी ऊंची चीज़ है। इसको क्या है, जब अपन नाम को अपन जब सिद्ध कर लेते हैं तो जैसे जो अपन अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान भैया जैसे अपने अनुष्ठान की बात की बात है, अपन ने जैसे शिवपुराण में लिखा है कि जो लोग प्रतिदिन 12 लाख गायत्री का जाप करते हैं, अब जो लोग समझने का विषय है, क्या प्रतिदिन कोई 12 लाख गायत्री का जाप कर सकता है? नहीं कर सकता 12 लाख गायत्री का, लेकिन 12 लाख गायत्री का जप होता है। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल है तो बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि यहाँ उसका प्रसंग आ गया तो हम बता देते हैं। तो ये मतलब ये 12 लाख कैसे होगा गायत्री का जप? देखो, इसमें अपन नाम को शुद्ध कर लेंगे, नाम को शुद्ध कर लेंगे, प्राणों का प्राणों से प्राणों का अपान मेल यदि अपन शुद्ध करके करते हैं तो फिर एक बार में ही 1 लाख की गायत्री का जाप माना जाता है। आपने शिवपुराण में कोई पढ़ा होगा, उसमें जो ना लिखा है अतिक्रमण, मतलब 28 शरीरों का अतिक्रमण। तो 28 शरीरों का जब अतिक्रमण करते हैं तब वो नाम सिद्ध होता है। 28 शरीरों को अपन को अतिक्रमण करना पड़ेगा तब वो नाम अपना बनेगा। 28 शरीर अपन बताया कि 28 शरीर कौन कौन से होते हैं? 10 जो है ना, 10 बामन, इला पिंगला सुषमणा गांधारी अस्त्रिप्या कुहू अश्विनी शाकिनी दक्षिण में बाम कांता, ये 10 प्रकार की नाड़ियाँ हैं और 10 प्रकार की बामें हैं और 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं। इस प्रकार से 10, 10, 20, 5, 25 और 3, 28 इनका अपन को अतिक्रमण करना पड़ता है। जब इनका अपन अतिक्रमण करेंगे तो आप नाम जरूर जान लें, तो प्राणों का प्राणाशय में प्राणों का अपान में जरूर हो जाएगा यदि अपन इसका अतिक्रमण करेंगे तो। और अतिक्रमण अपन से नहीं होगा तो नाम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए नाम की महिमा है, जब उस नाम को शुद्ध करेगा तब ये काम करेगा, तभी काम करेगा। वैसे थोड़ी अपन राम राम का या अपन ने 1-2 बार वैसे ही समझ लिया, तब तक अपन लोग तभी तो कहते हैं कि हमें मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। जब इसको हम शुद्ध करें, शुद्ध करके करेंगे तो फिर एक बार में ही 1 लाख का जाप माना जाएगा। तो इसलिए अपन को इसको अच्छी तरह से नाम को समझना चाहिए, तब अपन ये नाम बना पाएंगे। ये जो है ना ईश्वर का नाम होगा। अब कौन सी? अब सारूमुक्ति, सारूमुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सारूमुक्ति के द्वारा परमात्मा, तो सारूमुक्ति के द्वारा परमात्मा क्या है? परमात्मा एक शब्द है, अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो स्वयं में ही प्रकाशित है। तो वो अपन को परमात्मा का साक्षात्कार करना है। परमात्मा का साक्षात्कार अपन तभी कर पाएंगे जब सायोग मुक्ति को माने सिद्ध नहीं करेंगे तो करेंगे। सायोग मुक्ति को अपन प्रैक्टिकल करेंगे तभी अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो परमात्मा का साक्षात्कार जैसा अपने भागवत में लिखा है, भागवत में ये बताया गया है कि वेदों में अनेक प्रकार की यज्ञ ठहराई गई हैं, तो सभी यज्ञों को त्याग कर तुम आत्मज्ञानी यज्ञ कर,
मैं तुम्हारे कर्मों को जला करके ऐसे राख कर दूंगा जैसे अग्नि लकड़ी को राख कर देती है। तो अपन को वो आत्मज्ञान यह करना पड़ेगा। जब अपन परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे तो अपने ये पुराने जो संस्कार हैं जो जन्म जन्म के वे नष्ट हो जाएंगे। जैसे अपने गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि मतलब उन्होंने लिखा है कि यथोध्यांसी शमिदो अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुना, यथोध्यांसी और ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते था। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, यानी ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की अग्नि आप प्रकट करेंगे तो ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म जल करके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला करके राख कर देती है। इस तरह से अपन परमात्मा का साक्षात करेंगे। परमात्मा का जब साक्षात्कार होगा तो जी अपने पुराने संस्कार जल के नष्ट हो जाएंगे। और बढ़िया सुनहरा मौका है अभी, अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा का भजन कर सकते हैं। तो ये शाही मुक्ति के द्वारा आपको जानना चाहिए। अब चौथी मुक्ति है तो भाई साल इसमें काफ़ी मतलब है मनी यानी शाम सारू मुक्ति में काफ़ी प्रसंग है बहुत ज़्यादा, पर शॉर्ट में ये ले रहे हैं। अब चौथी मुक्ति शालो मुक्ति। शालो मुक्ति के द्वारा परमात्मा के लोक की ध्वनि सुनाई देती है, जिसमें 9 प्रकार की दुनिया है, 9 प्रकार की जो भी दुनिया सभी अपनी अलग अलग सिद्धि प्रदान करती है। 9 प्रकार की दुनिया आपने सुनी हो, किन्हीं लोगों ने सुनी हो या किन्हीं नहीं सुनी हो। तो 9 दुनिया जो होती हैं वो अपनी अलग अलग सिद्धि देती है। जैसे कोई दुनिया आपके रोगों को निवारण करती है, और कोई दुनिया सुख समृद्धि प्रदान करती है, कोई दुनिया दूरदृष्टि की सिद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार से जो प्रत्येक ध्वनि अपनी अलग अलग सिद्धि प्रदान करती है। एक ध्वनि ऐसी है यदि आप वो सुनेंगे तो दुश्मन आपके ऊपर कितना भी अटैक करना चाहे, आपको कितना भी सताना चाहे, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। ये इस प्रकार से 9 प्रकार की ध्वनि अपन को सुनना चाहिए, मतलब अपन को प्रयास करना चाहिए, मतलब अपन को हर चीज़ का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 मुक्ति हैं। 4 मुक्ति को अपन एक सहज में ले लेते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करते, उनको एक तरह से ऐसे कोई रद्दी टोकरी है उसमें डाल देते हैं, चलो भाई कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं, ये अपने जीवन का एक सार है। 4 मुक्ति माने जीवन का सार। तो अपन को ये करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। इसके बगैर अपना जीवन अधूरा है। ठीक है, अपन को गुरु मिले, गुरु ने ईश्वर को जनाया, 4 मुक्तियों को जनाया, उन्हें कहा भैया आप भजन करें, इसका प्रैक्टिकल करें। तो प्रैक्टिकल यदि अपन नहीं करेंगे तो अपन अपने वास्तविक लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए अपन प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। तो कितना टाइम हो गया? 9:30। ठीक है, नींद आ रही, सब सो रहे हैं। सब तुम कहीं दिखाई कर रहे हो? चलो ठीक है। तो सभी लोग